हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपने यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लास्ट तक बने रहिए। तो ये वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप लोग ज़रूर से देखिए। अगर जो महिलाएँ रोज़ सुबह सुबह 6 से 11 के बीच में नहाती है तो वो ये कान खोलकर ज़रूर से सुन ले। तो ये वीडियो आप लोग पूरा लास्ट तक देखिएगा, कहीं कि अगर आप लोग स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएंगे और कौन सा चीज़ कहाँ पे बताएंगे तो वो आपको नहीं पता होगी। तो इसलिए आप लोग पूरे लास्ट तक देखिए कि आप सभी को सारी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए, और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लास्ट तक बने रहिए। जो मेरे न्यू भाई बहन जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और अंत तक बने रहिए। तो चलिए और जानेंगे कि वो खास जानकारी क्या है। तो वो हर उस घर की महिलाओं को जानना ज़रूरी है जो रोज़ सुबह उठकर स्नान करती है, क्योंकि वो जो है एक यानी कि आपको सारा घर उन्हीं के ऊपर ही रहते हैं। आपकी सारी खुशियाँ भी उसी के हाथ में होती है और उनके भाग्य को यानी उनके हाथ में भाग्य बनाना और भाग्य को बिगाड़ना होता है। तो आजकल जो कुछ हो रहे हैं और उनके जैसे कि कोई भी ऐसे गलती अगर आप भी अगर करेंगे तो वही गलती आपको रोग और कला और दरिद्रता का भी कारण बन जाते हैं। तो गरुड़ पुराण में ये कहते हैं कि जो स्त्री जो रसोई में यानी कि बना रहे हैं और उसी हाथे खा रहे हैं और उसी में से मतलब निकाल के चख लेते हैं और फिर वही हाथ से उनको बनाने लग जाते हैं, तो फिर उनका सारे कुछ नाश हो जाता और वो पाप करने लग जाती है। तो इसी से वो होता है। और कौन सा समय आपको स्पष्ट नहाने का शुभ है? और स्त्री को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच नहाती है, उस स्त्री का भाग्य तेज होते हैं और वो साक्षात यानी कि ब्रह्मदेव के साथ नहाते हैं तो वो देवता के निवास होता है। और वो तो हर एक सीजन में नहीं हो पाता है, तो आप लोगों को 5 बजे से 6 बजे के बीच नहाती है। वो स्वयं माता लक्ष्मी के रूप होते हैं और उनके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आते हैं और उनका जीवन में यानी कि कोई संकट नहीं आते हैं और उस घर के हवा में भी शुद्धता और वातावरण बने रहते हैं। लेकिन वही जगह अगर जो स्त्री आपको 6 से 7 के बीच में नहाती हैं तो उनको जो है यानी कि लास्ट तक यानी कि वो लोग मतलब उनको जो होता है तो वो जैसे कि एक तो ब्रह्म मुहूर्त होता है, एक शुभ मुहूर्त होता है, एक सिर्फ अभिजीत मुहूर्त होता है। तो आपको 3 प्रकार के दिया गया है। इसमें आप जो सा आपको करनी है तो, लेकिन ठंड में तो किसी का पॉसिबल कोई भी बढ़िया से बढ़िया को भी नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ, जब समय अच्छा और बढ़िया हो और अगर आप शरीर से स्वस्थ हो बिल्कुल, तो आपको ये गलती नहीं दोहरानी है। तो आप 7 बजे से यानी कि 5 बजे से 7 के बीच में नहाते हैं तो वो शुभ मुहूर्त होता है। जो अभिजीत मुहूर्त होता है वो 9 से लेके 11 तक के होते हैं। और उनके बाद जो लोग यानी कि खा के नहाते हैं यानी कि खा पी के उसके बाद यानी कि ठाठ से वो 11, 12, 1, 2, 3 के बीच 4 बीच में नहाते हैं तो वो लोग यानी कि कुत्ते के यानी योनि में उनका जन्म होता है। क्योंकि कुत्ता ही एक ऐसा होता है कि जो खा पी के जब मर्जी जब जी करे तब नहा लेते हैं, तो वैसा करना उन्हीं को कहा जाता है। और वो कभी भी यानी उनके घर में दरिद्रता का ही हमेशा निवास रहता है और उनके घर में लक्ष्मी निवास नहीं करती। और बहुत सारे ऐसी भी महिलाएं हैं जैसे कि चाय अगर सुबह सुबह कुल्ला उल्ला नहीं किया और चाय लेके बैठ गए और चाय पी रही है, तो चाय के साथ साथ बहुत सारे कैसे भी है कि खाली पेट हमें नहीं पीना होता है कि हमें गैस बन रही है, तो वो क्या करते हैं बिस्किट डुबा के खा लेती है। फिर उनके बाद वो प्रॉपर तरीक़ा से पूजा करती है।
तो उनका पूजा भी नहीं लगता है और उनके यानी कि उल्टा उसी पूजा का दुष्प्रभाव आपके पूरे परिवार पे पड़ता है, जो कि आपका घर बर्बाद होने में उसी का हाथ होता है। तो आप लोग ऐसे भी ना करें। अगर आप चाय और पानी ये अगर व्रत नहीं रखी हो तो पीने में कोई दिक्कत नहीं है। और जब आप सुबह के उठे तो गर्म पानी पी लीजिए, तो उससे क्या होता है कि आपका जितने सारे अंदर जो सुबह का लार होता है ना, वो सब भी आपकी गंदगी साफ करने में मदद करती है और आपके शरीर एकदम स्वस्थ और आपको मतलब गैस उस नहीं बनने देते हैं। तो जो लोग अगर अपने शरीर को भी ध्यान देते हैं तो इस तरीका का एक नियम बना ले। ये नहीं कि एक दिन आप अगर गर्म पानी पीना चाहते हैं तो रोज़ के पिए, और नहीं आप ठंडा पानी पीते हैं सुबह उठते ही, तो वो सबसे श्रेष्ठ होता है और वो व्यक्ति हमेशा निरोग होते हैं और उनको नहीं तो गैस बनते हैं, न कब्ज होते हैं और बिल्कुल वो स्वस्थ और अच्छे परिवार उनका स्वस्थ रहता है। तो वही आप लोग रोज़ के किया करिए। सो को उठ के कुल्ला करने के बाद सीधा आके आपको पानी पीना है, उसके बाद चाय पीना है। चाय और पानी ये 2 चीज़ पी के आप पूजा कर सकते हैं। और उनके बाद नमक, जैसे नमक वाला पानी गुनगुने करके बहुत सारे लोग पी लेते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो ऐसे तो आजकल सभी लोग को बहुत ज़्यादा लोग को पता है, क्योंकि ये भागवत में, शिव पुराण में यानी कि अनेक ग्रंथों में दिया गया है कि अगर नमक का आपने सेवन कर लिया है तो आपको पूजा करना यानी कि निषेध है। और आप लोग ये अगर पूजा करते हैं तो आपको उनका कोई फल नहीं मिलता और उनका दुष्प्रभाव होता है, क्योंकि वो पूजा वहीं से खंडित होता है। तो आपको नमक नहीं सेवन करनी है। और जब भी करें तो आप यानी कि चाय मीठे यानी कि चीनी से, गुड़ से आप मीठा चाय पी के आप कर सकते हो, नमक का प्रयोग ना करें। अगर कर रखे हो तो आप पूजा ना करें, परिवार में कोई और सदस्य है उनसे करवा लें। और कभी भी खा पी के पूजा भी नहीं होता है। हाँ, आप नाम जाप और भजन कर सकते हो तो वो आपके हो सकता है। और भजन भी नाम जाप भी वही करते हैं जो सात्विक भोजन लेते हैं। और उसको मतलब जब भी बैठे तब आप किसी अवस्था में बैठे हुए, कहीं भी बैठे हुए, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ पे बैठ के आप भजन कीर्तन जाप कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ चीख चीख के बोलो या हल्ला करके बोलो तो ही होगा, नहीं, आप आराम से भी अंदर अंदर कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि हमें दिखाना है तो ही होगा। लेकिन हाँ, हमेशा कभी काल आप जैसे कि एकादशी पे या पूर्णिमा पे अपने घर में ज़रूर से, अगर पंडित ना बुला सके तो अपने से ही सभी परिवार इकट्ठा होके आप भजन एक चालू कर लीजिए। अगर नहीं आते हैं तो उन्हीं के साथ साथ आप लोग जोर से गा सकते हैं, बजा सकते हैं। इनसे क्या होता है कि आपके घर की जितने सारे नेगेटिविटी होता है वो दूर हो जाते हैं और आपके घर में जो है सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो आप लोग ज़रूर से करें और वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए। अगर मेरी वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लास्ट तक बने रहिए। जो मेरे न्यू भाई बहन हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक के जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग बने रहिएगा और देखते रहिएगा। और उनके बाद जैसे कि बहुत सारे महिलाएं ऐसे करती है कि जैसे स्नान करने गई और स्नान कर लिया और कपड़ा भिगो के बाल्टीन में डुबवा के छोड़ दिया। जो इंसान कपड़ा भिंगा के और डुबो के छोड़ के या फिर वो नहा के अपने आप चली आती है, उन्हीं व्यक्ति को कपड़ा कभी ज़िंदगी में मिलती नहीं है, मांग मांग के ऐसे पहनना पड़ता है। और कोई देता है तभी उनके नसीब में होता है। और कहा गया है कि शरीर, इंसान का जो शरीर और इंसान का जो शकल होता है और ये सब जो होता है सबसे यानी कि मानव का जो शरीर होता है सारे योनि से श्रेष्ठ है और उससे उत्तम कोई चीज़ आज तक बना ही नहीं है पृथ्वी में। तो इसलिए इन शरीर को कदर करिए। और आपने यहाँ पे रहने नहीं आए हो, आप आए हो अपना दान पुण्य करने और अपने कर्म बनाने, ना कि आप आए हो यहाँ पे कोई ऐसा गलत काम करके किसी को दुख देने, किसी को कष्ट देने, किसी को छीनने। तो जो आदमी इन चीज़ के चक्कर में पड़े हो ना, तो वो लोग ये चीज़ को सुधार लीजिए, क्योंकि ये ना आपको
अभी से लेके 84 योनि के चक्कर काटोगे और फिर भी नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा शरीर आपको फिर से 84 योनि के चक्कर कटवा के फिर मानव रूप में इंसान जन्म लेते हैं। तो आप यहाँ आए हैं तो आपका अगर आपसे अधिक वस्त्र है, आप समक्ष हैं, तो आप वस्त्र का दान करिए। आप श्रेष्ठ है, आपका अन्न धन की कमी नहीं है, तो आप अन्न का दान करिए। अगर आप उससे भी आप धन्यवान हैं तो स्वर्ण का दान करिए। नहीं ज़्यादा तो आप एक आधे तो कर ही सकते हो। और जब भी दान करिए तो गुप्त ही रखिए। परिवार में ज़रूरी नहीं कि सभी को चीख के चिल्ला के कहें तो ही हमारा दान होगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों। जो दान दिया जाता है, भले हम एक झाड़ू ही क्यों न दे, लेकिन हमें वो चीज़ भी नहीं सोचना है कि हमने उनको दिया है। अगर हमने मन के अंदर ही ये चीज़ ले आए ना, फिर भी हमारे दान खत्म हो जाता है। तो इसलिए आपका जो बहुत सारे लोग का मृत्यु होता है तो उनको जो दान कराया जाता है, जैसे पिंडदान होता है, और उनकी जो 13वीं के दिन जो उनका दान होता है, क्यों कराया जाता है? क्योंकि वो मनुष्य अपने हाथ से नहीं किया करता है। और जब उनका मृत्यु होता है तो उनका परिवार से करवाया जाता है, ताकि ये ना ही तो भूखे रहे, नहीं कोई वस्त्र का कमी रहे, ना कोई बर्तन का कमी रहे, ना कोई, यानी कि आप देखते हैं कि जो हम जितने सारे चीज़ यूज का होता है, सभी चीज़ को हमने दान करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके लिए, उनके सुख सुविधा के लिए, उनको रहने के लिए, सोने के लिए, सारे कुछ के हमें यहाँ से दान करना पड़ता है। तो इसलिए कहते हैं जो आप दूसरे से करवा रहे हो वो खुद मेहनत करके कमा रहे हो, तो आप दान करो। दान करने से अगर एक करते हो ना तो करोड़ों गुना लाभ मिलता है, और आपके दिन दुगनी होता है, रात चुगनी होता है। और कभी भी इस चीज़ पे ये भी नहीं कि हमें यानी घमंड रखना चाहिए या हमें अभिमान रखना चाहिए। कहते हैं कि आप लोग ने सुना ही होगा भजन, तो वही भजन में आप सब स्पष्ट सिद्ध कर ही दिया है कि जो जैसा करता, अगर मन से भी अगर अभिमान किया तो तू पछताएगा। तो वही है, जो अभिमान करता है तो वो पछताता क्या है, उनका सर्वनाश हो जाता है। तो इन चीज़ को आपको यानी सोच के चलना है। और इनके बाद आप जो कुछ कर रहे हैं, तो आप जैसे स्नान ध्यान करके तब किचन में जा रहे हैं, तो वो सबसे उत्तम होता है। और वो लोग यानी कि जैसे कि रोटी बना रहे हो तो उसमें गुड़ या चीनी या धनिया या हल्दी कुछ भी डाल के आप पहली रोटी निकाल के गौ माता को दे दीजिए। अगर गौ माता नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप पक्षियों को ऊपर में डाल दीजिए। जो लास्ट वाले बच जाते हैं तो परिवार के कोई सदस्य को भी ना दे, वो कुत्ता का हक होता है तो कुत्ता को दीजिए। उससे क्या होता है कि आपका यानी कि जो दिन जैसे कि आपका बरकत नहीं होता, आप कितना भी कमा लेते हो, पैसा इधर से आता है इधर चला जाता है, तो आपको ये करने से आपकी सफलता प्राप्त करवाते हैं और करेंगे। तो आप लोग ज़रूर से बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिएगा, तो यही श्रेष्ठ होता है और आपको करना भी चाहिए। तो चलिए, और हर एक मनुष्य का स्नान का यानी कि अगर गुरुवार दिन का भी फर्क होता है। अगर गुरुवार के नहा रहे हैं आप तो हल्दी डाल के नहाइए, अगर आप शुक्रवार के नहा रहे हैं इत्र या गुलाब जल डाल के नहाइए, अगर शनिवार के नहा रहे हैं तो आप तिल डाल के नहाइए। ऐसे करने मतलब जितने सारे 7 दिन होते हैं उतने सारे आपको नियम होता है, लेकिन आजकल कोई मानते तो है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। आप ना मतलब जहाँ स्नान करते हैं वहाँ पे गंगा जल का एक अच्छे सा बोतल रख लेना है, थोड़ा सा डाल कर अगर आप नहा लेते हैं रोज़ का, तो आपको यानी कि गंगा नहाने का फल मिलते हैं, और इससे आपकी शरीर का भी शुद्धता बनी रहती है और आपको वही करना भी होता है। तो दोस्तों यही चीज़ आप सभी को करना है और लास्ट तक बना रहना है, तो यही आप करेंगे। तो उसके साथ साथ आपको जो है यानी कि स्नान के यही नियम हैं। और उसके बाद अगर आप खा पी के कर रहे हैं तो आपको तो शुरू में मैंने बता दी कि ये गलती करनी नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। और कपड़ा कभी भी नहाए तो आप भिंगा रखे हैं तो उनको साथ के साथ धो लें, नहीं तो आप सूखे रखे हैं तो आप उनको धो लें। तो ऐसे करने से आपकी घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। और उनको ये होता है, और कितने सारे मतलब महिलाएं
जैसे कि बुधवार के दिन चूड़ी पहन लेती है, कोई कभी पहन लेती है, कोई रात को पहन लेती है। तो ये चीज़ रात को पहनने वाली भी नहीं है और बुधवार को भी नहीं है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती है एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तु।